हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और टॉपिक लेके आ चुका हूँ आपके लिए। आज अपना एमसीक्यू सेशन डिस्कस करेंगे। जो ब्लड अपने टॉपिक है एक, उसके रिगार्डिंग। इसमें से सीएचओ एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आज हम 10 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में डिटेल जानने वाले हैं, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी पीएच रेंज क्या होती है बेसिकली। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका आंसर जाएगा बेसिकली ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी 7.35 टू 7.45। ये ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है बेसिकली। तो ये 7.35 टू 7.45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कैसा होता है? ये होता है नेचर में स्लाइटली स्लाइटली एल्कलाइन। क्या? स्लाइटली एल्कलाइन। कभी एग्जाम में पूछ लिए कि ब्लड किस प्रकार का नेचर का होता है, तो ये होता है स्लाइटली एल्कलाइन। अब आप देख पाओगे, अगर 7.35 से नीचे है तो वो एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और 7.45 से ऊपर है तो वो एल्कलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्कलाइन। तो ब्लड क्या है? स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, आपको पता चल गया ब्लड की पीएच रहने वाली है 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। देखिए, ब्लड इज ए। ब्लड किस प्रकार का सॉल्यूशन है? ऑप्शन देखिए, बफर सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो आप सबने पढ़ रखा है, ब्लड जो है वो एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि बफर सॉल्यूशन में एसिड जो हैं वो वीक होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है ब्लड, तो एसिड कैसे होंगे? वीक होंगे। ठीक है। और इसके साल्ट क्या क्या होते हैं इसमें? जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। एक तो कार्बोनिक एसिड हो गया इसमें, ठीक, कार्बोनिक एसिड, और एक सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसके साल्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या मेंटेनेंस करते हैं? पीएच को मेंटेन करते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके बाद में अपन जान लेते हैं कि बॉडी के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तीन मेन प्रिंसिपल बफर सिस्टम कौन से होते हैं बॉडी के? एक तो अपना होता है प्रोटीन बफर सिस्टम। कौन सा? प्रोटीन, जो सबसे मेन होता है प्रोटीन बफर सिस्टम। इसके बाद में बात करें, एक मैंने आपको भी बताया कार्बोनिक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। कार्बोनिक कार्बोनिक बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ठीक है, दूसरा ये हो गया। और एक बात करें कि फॉस्फेट बफर सिस्टम। कौन सा? फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो तीन मेन होते हैं बफर सिस्टम। कौन कौन से? प्रोटीन बफर सिस्टम, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, और फॉस्फेट बफर सिस्टम। ठीक है, तो अपन ब्लड की बात कर रहे थे। ब्लड बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वीक होते हैं इसमें एसिड। ठीक है, और क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। तो ये सब बातें कर ली अपन ने बफर सिस्टम के बारे में और ब्लड के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो नॉर्मली कितना होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो 200 mg पर DL, 200 mg पर DL तक होना चाहिए बेसिकली। कितना? 200 mg पर DL, ऑप्शन बी। ठीक है, 200 mg पर DL, ये इसकी सही वैल्यू है। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बिलो 200 mg पर DL इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल। तो अपन बात कर रहे थे नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल के बारे में। कितना होता है बेसिकली वो देख लीजिए आप। 0.5 से लेके 1.5 mg पर DL, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 0.5 से 1.5 mg पर DL। कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है
ये 0.12 mg/dl। अगर आपका ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है, 0.5 से लेके 1.5 mg/dl। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट। सभी प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में पाई जाती हैं, कौन सी को छोड़ के। तो देखिए एल्बुमिन, जी हाँ पाई जाती है। ग्लोबुलिन भी पाई जाती है। मायोसिन नहीं पाई जाती है। और फिब्रिनोजन भी पाई जाती है। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन तो पाई जाती है। तो यहाँ पे अपन बात करें थे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन तो ब्लड में पाई जाती हैं, जबकि मायोसिन नहीं पाई जाती है। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, जैसे ब्लड प्लाज्मा है उसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं। मायोसिन क्या है, मायोसिन भी एक प्रोटीन ही है बेसिकली। वो किस में पाई जाती है, मसल फाइबर में पाई जाती है, ठीक है। किस में, मसल फाइबर में, मसल फाइबर में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। जो ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर है, क्या होता है ऑनकोटिक प्रेशर, ये जान लीजिए पहले आप, कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेडेड बाय कोलोइड इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो ब्लड से एक्सेड करती है प्रेशर को, ठीक है, वो होता है ऑनकोटिक प्रेशर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, वो कौन सी होती है। तो वो होती है अपनी एल्बुमिन। कौन सी, एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन मेंटेन करती है ऑनकोटिक प्रेशर को। एल्बुमिन के बारे में खास बात यह है कि स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस प्रोटीन है। क्या है, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस प्रोटीन है। स्मॉलेस्ट प्रोटीन, स्मॉलेस्ट, ठीक है, जो क्या करती है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ स्पान ऑफ एडल्ट आरबीसी लाइफ स्पान ऑफ एडल्ट आरबीसी इज। एडल्ट आरबीसी जो होती है उसका लाइफ स्पान कितने दिन का होता है। तो बेसिकली 120 डेज, आप सबने पढ़ रखा है, 120 डेज का लाइफ स्पान होता है एडल्ट आरसीबी का, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, एडल्ट आरसीबी, एडल्ट आरसीबी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ आपको। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि फीटल आरबीसी और जो होती है नियोनेटल आरबीसी, उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फीटल आरबीसी की बात कर लेते हैं, किसकी, फीटल आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इनका स्पान होता है 80 डेज का। और पहले अपन ने एडल्ट की बात की, उसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज का, ठीक है। अब देखिए जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन बाइंड बेटर करता है। क्या करता है, ऑटो बाइंडिंग बेटर करता है एडल्ट आरसीबी से, ठीक है। फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो बेटर ऑटो बाइंडिंग करता है एडल्ट आरबीसी से, ठीक है। और देखिए एडल्ट आरबीसी जो होती है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं, जबकि फीटल आरबीसी में 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। एडल्ट आरबीसी और फीटल आरबीसी, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। फीटल में क्या होती हैं, 2 अल्फा प्लस 2 गामा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एडल्ट आरबीसी में तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन होती हैं, जबकि फीटल आरबीसी में 2 अल्फा प्लस 2 गामा चैन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आरबीसी फॉर्म्ड इन, आरबीसी कहाँ पे निर्माण होता है, मतलब आरबीसी का कहाँ पे बनती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोन मैरो। कहाँ पे बनती है, कहाँ पे बनती है, बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में भी कुछ। इसको बोलते हैं क्या है, बेसिकली एरिथ्रोपोइसिस। इसके निर्माण को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो आरबीसी जो है वो बनना कब स्टार्ट हो जाती हैं,
लास्ट 3 मंथ ऑफ यूटेराइन लाइफ टू होल एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, यानी कि जब बच्चा हो जाता है 6 मंथ का तब आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही था बेसिकली आरबीसी फॉर्मेशन के बारे में कि बोन मैरो में बनती हैं, और जब बच्चा 6 मंथ का होता है तब ये बनना स्टार्ट हो जाती हैं। 6 मंथ मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, एक्स्ट्रा यूटेराइन में तो ये बनती ही रहती हैं। आरबीसी फॉर्मेशन आल्सो नाउन एज, ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि आरबीसी फॉर्मेशन को किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोपोइसिस। क्या, एरिथ्रोपोइसिस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आपको बता दिया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी फॉर्मेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोपोइसिस नाम से जाना जाता है। तो यही था बेसिकली आज के एमसीक्यू सेशन में। कैसा लगा ये एमसीक्यू सेशन? ये सीएचओ, ईएसआईसी, पीजीआई, जिपमेर जो भी एग्ज़ाम्स आ रही हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये सेशन। लगातार सेशन मैं लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आगे इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। तो लगातार एमसीक्यू सेशन जारी रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।